नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे केवीएस की वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। यानी जैसा हम जानते हैं कि पीआरटी के लिए, उसके अलावा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए और कितनी वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे @CTET क्लास डालना होगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे सारे जितने भी वीडियोस होंगे केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें इस चैनल को। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है, खासकर ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड डिग्री है या फिर जो बीएड में जो अपियरिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है बीएड और डीएलएड को लेकर के कि किसकी वरीयता पीआरटी के लिए रखी जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डीएलएड या बीटीसी जिन्होंने किया है, उनकी डिमांड है कि बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिजिबिलिटी ना दिलाई जाए पीआरटी में, लेकिन बीएड कैंडिडेट्स की डिमांड है कि वो भी एलिजिबल रहे पीआरटी के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाता है। तो फिलहाल यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड वालों के हित में फैसला सुनाया और बीएड वालों के खिलाफ अगर फैसला सुनाया तो फिर बीएड वाले जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे इस बात के बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कमेंसमेंट है ऑनलाइन सबमिशन का केवीएस के लिए, तो वो होगा 5 दिसंबर से। ठीक है, 5 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए आपको वेबसाइट कौन सी ध्यान रखनी है, kvssangathan.nic.in, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो है 26 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर को अंतिम दिन है। तो आप लोग उसी के बीच में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, बहुत जल्दी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर हम वीडियो बना के पूरा सिलेबस समझेंगे कि पीआरटी के लिए सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स स्कोर करना है पीआरटी के लिए, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हम पढ़ें पीआरटी के लिए या फिर बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए या सिलेबस के लिए, या जो भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे और मैं कमेंट रीड करूंगा और फिर मैं आपका आंसर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऐड आया हुआ है वैकेंसीज के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वैकेंसीज है, तो ये फिलहाल बहुत कम लोगों के लिए ही होंगे, बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल के लिए वैकेंसीज है, उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ वैकेंसीज है, ये फिलहाल हम लोगों के काम की नहीं है। उसके अलावा अगर आगे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जिसको हम पीजीटी कहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस और बायोटेक। तो यहाँ पे लगभग 12 सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए कितनी वैकेंसीज टोटल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप हिंदी में 172 है। तो इसी प्रकार से आप लोग सारे अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज देख सकते हैं। पीजीटी की अगर हम योग्यता की बात करें, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो सबसे पहले आपके पास मास्टर होना बहुत जरूरी है और साथ में आपके पास बीएड होना भी बहुत जरूरी है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और खासकर अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं भी किया है तब भी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं और टीजीटी वैकेंसीज के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस और फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, और यहाँ पे और भी कुछ वैकेंसीज आई हुई है। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो वहां पे आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे। तो आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरियन पोस्ट है, फिलहाल नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इतनी वैकेंसीज हैं। और फिर प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। और फिर उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम कहें कि टीचिंग और उसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो उन सब की वैकेंसीज आई हुई हैं। और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, खासकर पीआरटी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसीज वहाँ पे आई हुई हैं। तो अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, हमारे किसी काम की नहीं फिलहाल, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये सब वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो जो भी वैकेंसीज
के लिए आप एलिजिबल हो, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे पे स्केल क्या रहेगा, तो पे स्केल यहाँ पे कोच मास्टर, पर्सनल असिस्टेंट, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, हमारे किसी खास काम का नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ यही देखा है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि नोटिफिकेशन में हर एक जानकारी बहुत डिटेल तरीके से दी जाएगी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी होगी उस पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव है, इसका मतलब कि ये डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती हैं। और जो रिजर्वेशन होगा SC ST OBC के लिए, EWS के लिए, वो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन्हीं के हिसाब से होगा। और जो एज रिलैक्सेशन होगा वो भी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। तो इस तरीके से फी में कितनी फीस वगैरह होगी, ये सारी चीजें आपको आप लोग देखेंगे। आप लोग रेडी रहें, तैयारी करते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। इसके अंदर बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको कई सब्जेक्ट्स को तैयार करना होता है। तो डिटेल्ड हम वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन सब्जेक्ट तैयार करने हैं PRT के लिए, TGT PGT के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।